क्या होगा अगर हम 50 दिनों तक लगातार मास्टरबेट करते हैं। पर हम बात करें उससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि स्पर्म हमारे यहाँ से आता कहाँ से, कहाँ स्पर्म बनता है, किस प्रोसेस के थ्रू वो बाहर आता है। हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं, आपके जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसके पास जो दो चीज़ें लटकी रहती हैं, उन्हीं में स्पर्म बनता है, उन्हीं में स्पर्म स्टोर भी होता है। और रही बात मास्टरबेट के सिक्रीशन की, वो कैसे सिक्रीट होता है, कैसे बाहर निकलता है, तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे दिमाग का एक पार्ट। हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है जो स्पर्म को रिलीज करता है, स्पर्म को बाहर थ्रू आउट करता है, बाहर निकालता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेक्स करने से या अपने हाथ से हिलाने से स्पर्म सिक्रीट होता है, तो हाँ, ये थोड़ा बहुत सच है, लेकिन इसमें ज़्यादातर रोल अदा करता है आपके दिमाग का वो पार्ट। कभी कभी रात में नाइट फॉल हो जाता है, हम सब के साथ होता है, पर ऐसा क्यों होता है? अगर सेक्स करने से या हिलाने से ही अगर स्पर्म सिक्रीट हुआ होता तो रात में तो हम नहीं करते, तो नहीं होना चाहिए था। स्पर्म के सिक्रीशन में स्पर्म के हमारे बॉडी से निकलने के पीछे ये चीज़ें भी हैं, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे दिमाग का पार्ट। आप इस चीज़ को ऐसे ऑब्जर्व कर सकती हो कि अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप विदाउट अपने हाथ के, विदाउट सेक्स के स्पर्म अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हो। पर इसके लिए आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करके उस चीज़ को अपनी बॉडी से निकाल पाना। अब ये तो बात हो गई कि स्पर्म बनता कैसे है और कहाँ स्टोर होता है और कहाँ हमारी बॉडी से निकलता है, कैसे निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम 50 दिन 60 दिन लगातार मास्टरबेट करते हैं तो इससे हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे बॉडी का अगर एक कोई भी पार्ट कट जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, लेकिन स्पर्म से पूरा एक बच्चे का जन्म हो सकता है। इसीलिए स्पर्म बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है, हमें इस चीज़ को इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतना वेस्ट नहीं, बल्कि बोलते हैं तो वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। हमें ये पाप है, इसे करना ही नहीं चाहिए। देखिए, जितने भी लोग इन चीज़ों का बयान देते हैं, ये सारी चीज़ें फिलोसफिकल तौर पर अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी लगती हैं, फिलोसफी में सुनना भी काफ़ी अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो ये रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, नेचर के कुछ लॉस होते हैं, जो लॉस हर इंसान पर, हर प्राणी पर, हर वस्तु पर अप्लीकेबल होगी। अगर हम एक बाल्टी में पानी भरे जाते हैं, भरे जाते हैं, भरे जाते हैं, तो एक समय के बाद पानी बाल्टी के ऊपर से बहने लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम हमारे यहाँ भी होता है। आप ना करो मास्टरबेट, ना करो, कितना स्टोर करोगे? कुछ सीमा होती है, कुछ लिमिट होती है उसकी। उस लिमिट के बाद आपका सिक्रीशन ऑटोमेटिक ही होगा, नाइटफॉल के थ्रू हो जाएगा या किसी और प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा। मास्टरबेट करना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है, और हम सबको पता है कि अति किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। फिर वो चाहे पैसा हो, पढ़ाई हो, लड़ाई हो, किसी भी तरह की चीज़ हो। और वही चीज़ जब हम मास्टरबेशन में ले आते हैं तो उसे एडिक्शन बोल दिया जाता है। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि अगर मैं खुद को बोलूँ कि मैं फ़ोन से एडिक्ट हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं अपना सारा काम छोड़कर, जो मेरे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मैं उन कामों को छोड़कर बल्कि सिर्फ फ़ोन चलाने में अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। वो एडिक्शन, अगर वो चीज़ है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है, वो चीज़ आपको नुकसान देती है, उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम ये बात कर लें कि जैसे हम महीने में 3 बार, 5 बार, 6 बार मास्टरबेट करते हैं और इससे हम अपना रिड्यूस करना चाहते हैं, तो कैसे रिड्यूस करें? देखिए, पहली बात, आप अगर एकदम से किसी चीज़ को बंद कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप उस चीज़ से एडिक्ट हो, आप उस चीज़ के काबू में हो। इसीलिए अगर आप सीधा मास्टरबेट करना छोड़ देते हो, तुरंत छोड़ देते हो, तो इससे आपको मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका दिमाग, आप दिमागी तौर से इतने स्ट्रांग नहीं हो तो, नहीं तो आप दूसरे तरीके को अपना सकते हो। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो महीने में अगर आप 6 बार 7 बार करते थे तो उसको थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कीजिए। 6 बार करते थे तो 5 बार कर दीजिए, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। नहीं तो इससे होगा क्या कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे अगर आप एकदम से इसको छोड़ देते हो तो। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मिथ्स के बारे में, जो मास्टरबेशन से बताए जाते हैं कि अगर आप मास्टरबेट करते हो, हद से ज़्यादा करते हो, तो ये बीमारी हो सकती है, ये साइड इफ़ेक्ट आप देख सकते हो। सबसे बड़ा मिथ फैलाया जाता है बॉडी को लेकर। अगर आप मास्टरबेट करते हो तो आपके मसल्स नहीं बनेंगे, आपकी बॉडी नहीं बनेगी, तो ये बिल्कुल मिथ है। मास्टरबेट करने से बॉडी की मसल्स पर 1% का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा मिथ फैलाया जाता है कि आप दिमागी तौर से कमज़ोर हो जाओगे, पर देखिए, आप समझिए इस बात को
कि आप एडिक्टेड हैं किसी चीज़ से तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एडिक्टेड नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तीसरा मिथ, फोकस। देखिए इसका भी आंसर बिल्कुल वही है, एडिक्शन। अगर आप एडिक्ट हो तो आपका फोकस जरूर हट जाएगा, पर अगर आप एडिक्ट नहीं हो, आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप फोकस्ड रह सकते हो, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन के सिर्फ डीमेरिट्स हैं, सिर्फ नुकसान ही हैं। इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए जब हम मास्टरबेट करते हैं, सीमन को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो जो डेड स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म उसी वक्त उसी के साथ निकल जाते हैं। पहला बेनिफिट। दूसरा होता है कि आपको नींद अच्छी आती है। जैसे हमारी बॉडी की सारी मसल्स को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वैसे ही वो भी तो हमारी बॉडी का ही पार्ट है। अब बात कर लेते हैं उस कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होता ही होता है, क्या हमें मास्टरबेट करना चाहिए या सेक्स करना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दोनों चॉइसें हैं तो आप पहला अपना प्रेफरेंस सेक्स को दीजिए, क्योंकि सेक्स एक नेचुरल प्रोसेस है। मास्टरबेशन जो अपने हाथ से हम लोग करते हैं तो वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इसीलिए हो सके तो मास्टरबेशन और सेक्स में सेक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। और पता नहीं हमारे समाज में इन टॉपिक्स के बारे में बात करने से लोग क्यों घबराते हैं, जो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन पर हर इंसान को, हर बच्चे को, हर एक व्यक्ति को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि हम इन सब बातों में बात करने से शर्म खाते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। दैट्स ऑल टुडेस वीडियो। नमस्कार।